पूरा विश्व ये बात जानता था कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट है। इवन अमेरिका भी, बट अमेरिका हमेशा से पाकिस्तान के इसी न्यूक्लियर पावर का अपने तरफ अपने बेनिफिट के लिए यूज़ करना चाहता था। रिसेंटली अमेरिका के द्वारा ऑफिशियली पहली बार पाकिस्तान को एक मेजर न्यूक्लियर थ्रेट कहा गया है। रिसेंटली आप देख सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ अपने ओवरऑल असेसमेंट में, जहां पर ये अमेरिका के थ्रेट को गिना रही हैं, उस समय पे क्या कहती हैं? The intelligence community assesses that Russia, China, North Korea, Iran, and Pakistan have been researching and developing an array of novel, advanced, or traditional missile delivery systems with nuclear and conventional payloads that put our homeland within range. The IC assesses that threats to the homeland will expand collectively to more than 16,000 missiles by 2035, from the current assessed figure of more than 3,000 missiles. The IC assesses that China and Russia are developing advanced delivery systems meant to be capable of penetrating or bypassing US missile defenses. तो देखो, इन्होंने यहाँ पे क्लियरली कहा कि पाकिस्तान जो है चाइना, ईरान और बाकी देश जो कि यूएस के एडवर्सरीज हैं, बेसिकली 4 यूएस के मेजर एडवर्सरीज और एक पाकिस्तान, अमेरिका के ऊपर एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर थ्रेट है। इनके मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। और देखो, जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो भी होता है ना, उसे आइसोलेशन में नहीं देखा जाता, बल्कि उनके साथ में हो रही घटनाएं और गतिविधियों का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, इस समय पर ईरान और यूएस का युद्ध चल रहा है। इस बीच में ईरान को हथियार सप्लाई कर रहा है चाइना, वहाँ से हेल्प करना आ रहा है रशिया, और यहाँ से आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया। ऐसी कंडीशन में इन कंट्रियों को कंप्लीट थ्रेट कंसीडर किया जा सकता है। वहीं चाइना जो हथियार भेज रहा था, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो पाकिस्तान से भेज रहा है। ऐसी कंडीशन में ये जो स्टेटमेंट है, इट इज़ रियली अ वेरी बिग स्टेटमेंट जो कंसीडर करता है पाकिस्तान एक न्यूक्लियर थ्रेट है। और आप सब लोग जानते हो, इतिहास भी गवाह है कि जब भी अमेरिका को कोई देश न्यूक्लियर थ्रेट लगा है तो उसका अमेरिका ने क्या हाल किया है। हालांकि जो बड़े देश हैं, यूएसएसआर है, रशिया है, चाइना है, इनके ऊपर अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा कुछ असर पड़ता नहीं है जब अमेरिका उन्हें न्यूक्लियर थ्रेट कंसीडर करता है। बट ईरान है, अगर आप ईरान को देखोगे, जिस तरीके की कंडीशन अभी ईरान की जा रही है, आप जॉर्डन का केस ले सकते हो, उसी तरीके की चीज़ें यहाँ पर पाकिस्तान के साथ में होने वाली है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, इसे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, और पाकिस्तान का क्या हाल होगा उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर आपको जियो पॉलिटिक्स रिलेटेड रेगुलर अपडेट चाहिए तो आप मेरे लेक्चर को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसके अलावा UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पे आपको कंप्रिहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर और सबसे हाई क्वालिटी में। अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है तो ये अच्छा मौका है, क्योंकि प्राइस हाइक अनअकैडमी के अंदर होना शुरू हो चुके हैं। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली अमेरिका के 2026 के एनुअल थ्रेट असेसमेंट की रिपोर्ट आई, और इस समय पर यूएस की इंटेलिजेंस हेड तुलसी गबार्ड के द्वारा क्लियरली अनाउंस किया गया कि कौन कौन से देश अमेरिका के ऊपर मेजर थ्रेट हैं। इसके अंदर कुछ देश जो हैं वो क्लियर रूप से सबको पता था कि ये तो थ्रेट है ही। उसके अंदर नाम लिया गया रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान। बट यहाँ पर किसी को उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान का भी नाम आएगा। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, तुलसी गबार्ड के द्वारा क्लियरली कहा गया कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनके जो मिसाइल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, जो चाइना, नॉर्थ कोरिया, ईरान इनके साथ सीक्रेटली मिलके चला रहा है, ये अमेरिका के ऊपर एक मेजर थ्रेट है। अब आप कहोगे, बट पाकिस्तान तो ऐतिहासिक रूप से अमेरिका का एक बहुत अच्छा दोस्त रहा है ना, तो फिर यहाँ पर इसे थ्रेट कभी कंसीडर क्यों कर लिया जाता है। देखो, मैं अगर अमेरिका की पॉलिसी की बात करूँ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की जो पॉलिसी है वो अभी भी पाकिस्तान को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। एक तरफ तो वो पाकिस्तान को अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान जिस तरीके का अनरिलायबल फ्रेंड है, जो पैसे के लिए कहीं भी घुस जाता है। इवन आप देख सकते हो, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम थे, उस समय पर पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाते समय जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको ब्लैक मार्केट कर दिया था। और आज जितने भी बड़े थ्रेट न्यूक्लियर वेपन के अंदर उभर के आए हैं, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो जॉर्डन हो, हर एक देश पाकिस्तान से ही न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उस समय पे लिया था। ये चीज़ क्लियरली दिखाती है कि पाकिस्तान
पार्टनर है या थ्रेट है, ये बात अमेरिका कभी समझ ही नहीं पाता। 2004 तक तो पाकिस्तान एक अच्छा मेजर पार्टनर, मेजर नॉन नेटो अलाय के रूप में पाकिस्तान अमेरिका का था। बट जब से डोनाल्ड ट्रंप पावर के अंदर आए हैं, आप इस पॉलिसी को देख सकते हो। आपको जो पॉलिसीज है ना, वो काफ़ी हद तक देखने को मिलेगी कि डाइसी सी है। 2024 दिसंबर के अंदर अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सैंक्शन लगाए गए थे। फिर 2025 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ असीम मुनीर से मिलते हैं, शहबाज शरीफ से मिलते हैं। आपस में कई सारी चीज़ों को, कई सारे टाइज को एक्सचेंज किए जाते हैं। इवन जो सीज फायर होता है उसके बाद पाकिस्तान की भाषा बोलने लगते हैं। ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने जेट भारत के गिराए हैं। फिर अचानक से 2026 मार्च के अंदर आप देख सकते हो तुलसी गबार्ड पूरे मीडिया के सामने बाहर आती हैं और कहती हैं कि पाकिस्तान की जो मिसाइल प्रोग्राम है, इट इज़ डायरेक्ट थ्रेट टू द अमेरिकन कॉन्टिनेंट। अब आप कहोगे कि वाई अमेरिका आज के समय पे वापस पाकिस्तान को थ्रेट कंसीडर कर रहा है। तो देखो, जो जियो पॉलिटिक्स है वो क्लियरली इस बात को डिफाइन करती है। एक तरफ तो आपको ईरान देखने को मिलेगा, ईरान के साथ जब युद्ध चल रहा है तो चाइना जो है वो हथियार भेज रहा है, और जो हथियार भेजे जा रहे हैं वो पाकिस्तान के रास्ते से भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी पाकिस्तान के जो टेस्ट हैं उनको काफ़ी बड़ा थ्रेट बताया था, क्योंकि रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान साथ में मिलकर सीक्रेटली अंडरग्राउंड तरीके से कुछ न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं। ये बात उस समय पर भी इनके द्वारा कही गई थी। अब अगर पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया के पास अपने हथियारों को डेवलप कराने जाएगा तो अमेरिका के लिए वो थ्रेट कंसिडर होगा ही सही। पर आप कहोगे, पर पाकिस्तान यहाँ पर चाइना, रशिया और नॉर्थ कोरिया के पास जा क्यों रहा है? तो देखो, बेसिकली देयर इज अ लूप, जिसे हम कहते हैं ट्रायंगुलर आर्म रेस। होता क्या है कि अमेरिका और चाइना के बीच में स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है। दोनों ही ग्लोबल लेवल पे अपनी हेजिमनी को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, और इस हेजिमनी को इस्टेब्लिश करने के लिए चाइना अपनी न्यूक्लियर फोर्स को मॉडर्नाइज करता है। अब आप सब लोग जानते हो चाइना के साथ में भारत के रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं हैं। ऐसी कंडीशन में इंडिया चाइना को चैलेंज करते हुए अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करता है। आप क्लियरली देख सकते हो अग्नि 5 ICBM। अब जब भारत अपने मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को आगे बढ़ाएगा, न्यूक्लियर पावर को आगे बढ़ाएगा, तो उससे डर पाकिस्तान को शुरू हो जाता है। और पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी, ना तो वो पैसा है कि वो अपने खुद के हथियार बना सके। इस कारण से वो अमेरिका के पास जाता है। कभी अभी अमेरिका ने उसको खुद पिछवाड़े पे लाद दी हुई है। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान जो है वो चाइना, नॉर्थ कोरिया इनके पास जाता है। और यही बात यहाँ पर पाकिस्तान ने खुद भी अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कही भी है, जहाँ पर आप देखोगे अमेरिका कह रहा है कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इनके जो मिसाइल प्रोग्राम है, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट के ऊपर थ्रेट है। तो इमीडिएटली पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्स दिया और पाकिस्तान ने कहा कि हमारे जो न्यूक्लियर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये अमेरिका के ऊपर थ्रेट नहीं है, बल्कि ये हमको बचाने के लिए इंडिया के लिए हम ये सारे न्यूक्लियर प्रोग्राम और बाकी सारे हथियार जो है बना रहे हैं। ये बात कहने सुनने में अच्छी है, बट बेसिकली एक और चीज़ जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो ये है कि पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी जो मिसाइल्स हैं वो इंडिया को कवर करती हैं। इनके पास जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो लगभग पूरे इंडिया को कवर करती हैं। बट अब पाकिस्तान जो नई मिसाइल्स बना रहा है वो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स की तरफ आगे बढ़ रहा है, और वो तो फिर पूरे यूरोप को, पूरे एशिया को, पूरे अफ्रीका को कवर करने की कोशिश की जा रही है। तो फिर ऐसा पाकिस्तान क्यों कर रहा है? क्या सच में पाकिस्तान अमेरिका को चैलेंज करना चाहता है? दोस्तों ऐसा नहीं है, बट बात ऐसी है कि अभी तक पाकिस्तान अमेरिका के रिलेशन जब तक अच्छे थे तब तक पाकिस्तान को इस तरीके से बड़ी मिसाइल्स को बनाने की ज़रूरत पड़नी नहीं थी। बट आज के समय की जियोपॉलिटिक्स अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान साइडलाइन है। इंडिया के रिलेशन रशिया से भी अच्छे हैं और अमेरिका से भी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ इश्यूज हर रिलेशन के बीच में आते हैं, बट आप देख सकते हो कि हाँ ओवरऑल रूप से देखो ट्रांजैक्शनल रिलेशन है, नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशन है, बट उसमें इंडिया के रिलेशन जो है वो अमेरिका से पाकिस्तान के मुकाबले ज़्यादा बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान को ये बहुत बड़ा डर सताता है कि अगर कल को भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो जाएगा तो भारत तो मारेगा ही मारेगा, इसको बचाने कोई नहीं आएगा, और उल्टा इसको ही लोग कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कहेंगे। ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान जो है वो एक डेटरेंस क्रिएट कर रहा है कि अगर जैसे आज आप देख सकते हो ईरान को बचाने कोई नहीं आ रहा,
तो ऐसी कंडीशन में ईरान जो है वो डिटरेंस क्रिएट कर रहा है अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ा के। इसी वजह से पाकिस्तान अपनी स्ट्राइक कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। वो अमेरिका के ऊपर यहाँ पर थ्रेट क्रिएट करने की कोशिश नहीं कर रहा, वो कुल मिला के नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, इनके साथ में मिलके अपनी खुद की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना चाह रहा है। और जब इस तरीके के स्टेटमेंट यहाँ पर अमेरिका से आए तो इंडिया का यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स हुआ? इमीडिएटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सामने आई और इनके द्वारा कहा गया कि हमने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरे विश्व के ऊपर थ्रेट हैं। और पाकिस्तान जिस तरीके से न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करता आया है, पहले भी आप देख सकते हो लीबिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान जैसे देशों को इन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दी थी, तो दे आर वेरी अनरिलायबल एंड दे आर वेरी अनसर्टेन पार्टनर। यही चीज़ इंडिया ने यहाँ पर क्लियर रूप से कही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहाँ पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को कराई जाएगी। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे मिनिमम रेट के अंदर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।